Hello children, how are you? Fine. Lastly, I explained you and we do the revision of Heron formula. Okay. Now, in this lecture, we will try to understand statistic and especially the three concept of statistic, that is the mean, median and mode. We will try to understand. Okay, and we will do the revision of this. But before that, one statement I have written here, and the meaning is the Janani Sarva Bhashayam Sanskrita Navamyam. Means Sanskrit is the mother of all the languages exist in the world. Okay, and I bow to show my gratitude toward it. मेरा कृतज्ञता उसकी तरफ दिखाने के लिए मैं उसे प्रणाम करता हूँ. नमाम्यहम. ओके, नमः अहम, मैं उसको प्रणाम करता हूँ. आप बोलोगे सर पढ़ाते हो आप मैथ से हो, बात संस्कृत की करते हो. बराबर है. बिकॉज आई लव दिस लैंग्वेज एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम ट्राइंग टू शेयरिंग सर्टन थिंग्स विथ यू. जैसे आप दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर अगर आप देखो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको कुछ नॉलेजेबल चीज़ दी रहती है. सो हियर यहाँ पर मैं आज आपको एक बड़ी मज़ेदार जो है बात बताने जा रहा हूँ. दो तीन जो है संस्कृत के जो सुभाषित हैं जो थोड़े ह्यूमरस हैं, ह्यूमरस के टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे. बराबर है. देखो संस्कृत में भी कितनी जो है ह्यूमरस जो है आपको देखने को मिलेगा. बराबर है. उसमें एक ऐसा आता है कि ऐसा एक सुभाषित जो है कवि ने लिखा है कि कमले कमला शेते. कमले यानी लक्ष्मी जी. बराबर है. सॉरी, कमले यानी कमल, कमला शेते, कमला यानी लक्ष्मी जी. तो लक्ष्मी जी कमल पे रहती है. बराबर है. दूसरा, हरह शेते हिमालय. बराबर है. और भगवान शंकर जो है वो हिमालय में रहते हैं. अच्छा. क्षीराब्धौ च हरि शेते, और क्षीर सागर में भगवान विष्णु रहते हैं. तो कवि जो है ह्यूमरस करता है, बोलता है मन्ये मत कुण शंकया. मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सब खटमल के डर के मारे यहाँ पे रहते हैं. तुमको मालूम है खटमल इज वन काइंड ऑफ बग लिविंग इन द कॉट, और वो सबका जो है खून चूसता है वो. ठीक है, ये उसका काम है. अब तुमको मालूम है आइस में, स्नो में बग नहीं जिंदा रह सकता, फ्लावर में भी इस टाइप के बग जिंदा नहीं रह सकते, और पानी में तो रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो ऐसी बहुत सारी ह्यूमरस बातें संस्कृत के अंदर जो है लिखी गई हैं, और इट इज जस्ट लाइक ह्यूमरस. लोगों के अंदर जो है एक थोड़ा इंटेलिजेंस डेवलप हो और थोड़ी ह्यूमरस लोगों के अंदर आए, थोड़ा हंसी मजाक आए. तो हमारे यहाँ पे इतनी लिबर्टी है बच्चों, हमारी संस्कृति इतना लिबरल होना हमको सिखाती है. बराबर है कि हम भगवान के ऊपर मस्ती कर सकते हैं क्योंकि वो हमें अपना लगता है. हमने उसको ऐसे आसमान में नहीं बिठा दिया, हमको हमारे साथ में रखा है. बराबर है. ऐसे बहुत सारी और भी बहुत सारी ह्यूमरस हैं. बराबर है. कभी और मौका मिलेगा तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज अभी अपने को सबसे पहले जो है मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में बात करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. इसके बारे में आज बात करते हैं. सो दिस इज द टॉपिक which is consistently useful the whole study life. Okay, and its beginning is with your 6th and 7th standard, but its little broad form you will study in 9th standard, or you studied already, because this is the revision. You studied already 9th standard. So what is the mean? Whatever number you express, whatever data you express, its average is called the mean. Suppose I am giving one example here. This is your subject English, Sanskrit,
Gujarati and Hindi. Okay, and apart from this, maths, science and SS. How many subjects are there? Just see, count. Okay, English, Sanskrit, Gujarati, Math, Science and SS. English, Sanskrit, Hindi, Gujarati, Maths, Science and SS. One student obtain 50 marks in English out of say 100 or 80 whatever, and here, or you can say you obtain 50%, you can say like this way, 50% in English. In Sanskrit, his percentage is 72. In Hindi, he got certain 83%. In Gujarati, 65%. In maths, he got 90%. In science, he got 95%. And in SS, he got 85%. Okay. Now question has asked to you what will be the mean of this. Is it clear? Mean means the average percentage. So for that we have to add all these numbers like this way, and symbolize, we express mean like this way: bar x equal to sigma xi upon n. Sigma xi means addition of all these, means 50 plus 72 plus 83 plus 65 plus 90 plus 95 plus 85 upon n. N means how much number are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Means divided by 7. If you add this one here, so see, 3 plus 2, 5 plus 5, 10. And again here 5 plus 5, 10, 20, 0. Carry on 2. 5 plus 2, 7. 7 and 7, 14. 14 and 8, 22. 22 and 6, 28. 28 and 9, 28. 28, 29, 30 and 37. 37 and 9, 37 and 3, 40 and 6, 46 and 46 and 8, 54, 540 upon 7. If you want to check, you can check it again. उल्टा करके चेक कर लो, देखो ये 9 plus 9, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 plus 7, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और प्लस 2 कैरी जो किया था 54. ओके, अब इसका एवरेज अगर हम लोग निकालते हैं तो देखो यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाई 7, 540 सॉरी, 7 8 जा
7 7 जा 49, बिकॉज 7 8 जा 56 होगा, 56 तो यहाँ पे है नहीं भाई, कितना है 54 है। ओके, तो 7 7 जा 49, 14 minus 9 when you will do, you will get 5, and second again 7 7 जा 49, 1 पॉइंट लोगे, 0 लोगे, 7 1 जा 7 3 7 4 जा 28, यानी आपका जो मीन आया बार x इक्वल टू, therefore बार x इक्वल टू 77.14%, यानी एवरेज परसेंट कितने आए 77, जबकि यहाँ पे देखो ये 50 है, ये 95 है, 90 है, 83 है, इवन दो स्टूडेंट गॉट 77.14 मार्क्स। इज इट क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द मीन। अभी आप छोटे हो इसलिए इतना आपके लिए समझना जरूरी है कि वॉट एवर नंबर्स आर देयर, एड इट, इसको प्लस करो और जितने भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 इतने से इसे डिवाइड करो, then that is your mean, means that is your average। ठीक है, ओके। अब after doing this I am just writing here mean, your mean is 77.14. how do you obtain? I explain you here. Now second concept, that is given your median. Next concept is your median. Now when you find the median children at that time, इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी छोटे से इधर बड़ा और बड़े से छोटा। तो यू सी हियर which one is the smallest one? 50। अब देखो 50 के बाद में क्या आ रहा है डायरेक्टली यहाँ पे 65। 65 के बाद में देखो क्या आ रहा है 72। 72 के बाद में देखो क्या आ रहा है 83। 83 के बाद में क्या आ रहा है 85। 85 के बाद में क्या आ रहा है 90 and then 95। 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर 50, then 65, then 72, then 83, then 90, sorry 83, then 85, then 90 and then 95 बराबर है। इनको ऐसे हम लोगों को रख देना है। अब हमको चेक करना है वेदर दिस नंबर इज इवन ऑब्जर्वेशन और ऑड ऑब्जर्वेशन। हम यहाँ पे चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है। 7 इज इवन और ऑड? इट इज ऑड बिकॉज इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिवाइड हो रहा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑड। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका? 4 ऑड ऑब्जर्वेशन मीडियन इक्वल टू n plus 1 upon 2। तो 7 plus 1 upon 2 means 8 upon 2 equal to 4। यानी यहाँ से जो चौथा ऑब्जर्वेशन है बच्चों 1 2 3 4, दिस इज द मीडियन। ओके, 4 ऑब्जर्वेशन इज मीडियन बराबर है। तो इसका मीडियन क्या हुआ? मीडियन इक्वल टू 83। नाउ नेक्स्ट वन, इट्स मोड। मान लो मोड का मतलब ये होता है कि ऑब्जर्वेशन में जो नंबर बहुत बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। हम एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगला सम ले लेते हैं कि फाइंड द मोड। अब इन लोगों ने इसको चेंज कर दिया, इसको भी 90 कर दिया, इसको भी 90 कर दिया सपोज। तो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है? 90।
सो मोड इज 90, बराबर है। तो मोड क्या हो गया इसका, ठीक है, ये याद रखना। मोड के लिए जो हम लोग अलग क्वेश्चन इसका कर देंगे, बराबर है। ये मीडियन के लिए तुम्हारा ये मैं यहाँ पे करके भी बता देता हूँ, तो तुम लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, बराबर है। मैं यहाँ पे मीडियन के लिए इधर लिख देता हूँ। ये तुम्हारा मीडियन के लिए है और ये तुम्हारा मोड के लिए नंबर है। इनको हम एज यूजुअल रखते हैं यहाँ पे, बराबर है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं 65, बराबर है। फिर मैथ्स में हम लोगों ने कितना लिया था, 90 लिया था, 83 लिया था एंड 85, सॉरी 85, सॉरी साइंस में हम लोग 85 कर दिए, बराबर, ठीक है। तो ये आगे सारे के सारे नंबर देखो, यहाँ पे 50 आ गया, 72 आ गया, 65 आ गया, 83 आ गया, 85 आ गया, 90 आ गया, 95। अब यहाँ पे हम लोग ये नंबर ऐसे लिखते हैं 50, 72, 83, 65 and here I am writing 90, 90, 90. तो मैक्सिमम रिपीटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, 90, देयरफॉर मोड इज इट्स 90। इसका मोड क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, दिस इज इनफ फॉर टुडे। मिलेंगे परसों तो और ज़्यादा इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जस्ट सी द सम, ओके, बाय, सी यू।